ओम शांति। तो आज प्यारे मीठे बाबा की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 सितंबर 2018। तो आज मीठे मीठे भगवान अपने मीठे बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें 100% सर्व गुणों से संपन्न बनना है और दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। तो क्या भगवान ने होमवर्क दिया कि हमें 100% मतलब 16 कला संपूर्ण देवता बनना है। उसी की पढ़ाई तो भगवान ये पढ़ा रहे हैं। तो हमें हर समय अपनी चेकिंग करते रहनी है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं, क्योंकि दर्पण जो होता है वो हमें साक्षात हमारी सारी कमी कमजोरियों को दर्शा देता है। वो झूठ नहीं बोलता, है ना। तो हमें दिल दर्पण में अपने मन को सदा देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। और आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हो? तो उत्तर है, तो तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम मनुष्य देवता बनाने की सैपलिंग लगाते हो, तुम्हें लगानी है। बाकी मनुष्य आदि तो कांटों के जंगल की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। क्या कह रहे हैं भगवान की, मनुष्य आदि तो कांटों के जंगल लगाते, मतलब पेड़ आदि लगाते जो कि फिर सूख कर क्या बनता, कांटा ही बन जाता ना। और वनोत्सव नाम देते। बाकी तुम तो कांटों को फूल बनाने का उत्सव रोज बनाते हो, जो कि किसी को मालूम भी नहीं पे कांटों को फूल कैसे बनाएंगे। फूल तो सूख कर कांटे मिसल बन जाते हैं, लेकिन कांटे कैसे फूल बनेंगे यह नहीं मालूम। जो कि तुम बच्चे जानते हो वो भी तुम गुप्त रीति से कर रहे हो। तो ही तुम्हारे जैसा उत्सव तो कोई नहीं मना सकता। और आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। ओम शांति। तो ये बातें किसने कही? शिव पिता ने ही ना, जो कि यहाँ है ही पिता व बच्चों का मिलन। और फिर बच्चों को ही अब दिव्य चक्षु दैट मीन्स ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह समझने के लिए कि हम कितने पतित आत्माएं थे जिन्हों को ही पावन बनाने की भगवान यह ज्ञान श्रीमत देते हैं। ज्ञान के नेत्र से ही आत्मा समझती है कि हमने कैसे इस शरीर से कितने अच्छे व बुरे कर्म किए हैं। भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का जो आपको तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम्हारी आत्मा को ये फीलिंग होने लगती है कि इस शरीर में आकर हमने कितने अच्छे व बुरे कर्म किए हैं। तो अभी तुम देखो कि कहाँ तक पावन बने हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। तो इसकी चेकिंग खुद करते रहनी है, क्योंकि दैवी गुण धारण कराने वाला स्वयं सर्व गुणों के सागर भगवान जो बैठे हुए हैं। बाकी मनुष्य आदि तो गाते रहते कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो ही तुम बच्चों को अब 100% सर्व गुण संपन्न बनना है। क्या कह रहे हैं भगवान की, हम आरती में क्या गाते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अपने आप को एकदम नीचे गिरा दिए, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, बाकी हम तो निर्गुण है। तो ये भगवान हमें उन जैसा बना रहे हैं ना, 100% सर्वगुण संपन्न बनाने की ये विधि सिखा रहे हैं। तो पहले पहले तो सभी को शिव पिता का परिचय देना है, फिर सत्य परिचय, जिसके लिए ही सभी गाते रहते हैं ना कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। भगवान कह रहे कि दुनिया में सारे अभी सभी गाते ही आते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हम माता पिता का गायन एक ईश्वर के लिए क्यों करते हैं और वे कौन है। तो उनका सत्य परिचय हमें सबको देना है। और भारत ही सचखंड स्वर्ग था, जो कि अभी झूठखंड नरक बना पड़ा है। और शिव भगवान का जन्म स्थान यही आबू पर्वत पर है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, यह सब कुछ राज तुम्हें ही सबको बताना है, क्योंकि तुम मुझसे सब कुछ समझ चुके हो। भगवान ने हम बच्चों को यह होमवर्क दिया है, यह सर्विस की पॉइंट दी है कि हमें सबको बताना है कि भारत ही सचखंड था। स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में हमें पता है ना कि स्वर्ग कोई ऊपर में था जहाँ देवी देवता रहते थे। तो बाबा ने बताया कि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं इस धरती पर ही था और भारत में ही था, और दिल्ली ही स्वर्ग सतयुग की राजधानी थी। ये कितने रहस्यपूर्ण बात है ना, जो हमने कहीं नहीं सुना, एकदम अनोखी बात जो भगवान ने आकर बताई। और शिव बाबा का जन्म स्थान जहाँ शिव ने अवतरण लिया, माउंट आबू, मधुबन, भगवान परमात्मा आज भी आते हैं। और शिवरात्रि क्यों गाई जाती है, शिवरात्रि में ही क्यों आते हैं? तो रात्रि माना कलयुग अंधकार, अज्ञान अंधकार की घोर रात्रि में शिव का पदार्पण होता है। और शिव जब आते हैं अपने ज्ञान प्रकाश लेके, तो अज्ञानता अंधकार की जो धुंध है वो छटने लगती है, मतलब विकारों की जो आंधी है वो हटने लगती है। और ज्ञान प्रकाश से दैवी गुण
हवा में, वातावरण में फैलने लगते हैं और पूरा वातावरण ही सुगंधित हो उठता है। तो यह सब रहस्य बाबा ने बोला कि हम सब बच्चों को, सब सभी को समझानी है। फिर भगवान ने हमारे एडॉप्शन पर बताया कि समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं, जिसने किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लिया, तो वो बच्चा तो दिल से जानता होगा ना, समझता रहता है ना कि हम कितने गरीब थे, जो अभी हम इतने अमीर बन गए। तो उसी तरह से बच्चों को भी समझना है कि हम पहले माया रावण के, मतलब अभी जो माया रावण के चंगुल में फँसकर बिल्कुल कंगाल बन गए, और फिर हमें राम भगवान आकर हमें फिर से माला-माल बना रहे हैं। तो ये बच्चों को ये समझ होनी चाहिए कि हम रावण के कब्ज़े में आकर कितने गरीब बन गए थे, फिर से भगवान आकर हमें साहूकार बना रहे हैं, वही स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं और हमें एडॉप्ट कर रहे हैं। भगवान हमें एडॉप्ट कर रहे हैं ना, किसके द्वारा? इस ब्रह्मा जी के द्वारा। इस संस्था के जो फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, उनके तन का आधार लेकर परमात्मा उनके मुख से ये गीता ज्ञान सुनाकर, ये मुरली सुनाकर हम बच्चों को सच्चा-सच्चा ब्राह्मण बना रहे हैं, मतलब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बना रहे हैं। तो शिव परमात्मा हमें इनडायरेक्टली रूप से अडॉप्ट कर रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो कितनी बड़ी बात है ना? फिर भगवान ने बताया कि दिन-प्रतिदिन नई-नई पॉइंट्स निकलते रहते हैं। तो जब तक जीना है, अंत तक तुमको पढ़ना ही है, क्योंकि और पॉइंट्स की एडिंग भी होती रहेगी। और फिर ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अंत तक चलना है। देखो भगवान ने बता दिया है, रिजल्ट निकाल दिए हैं कि यह गीता ज्ञान, यह मुरली का दान तो अंत तक चलता रहेगा, ज्ञान अमृत। फिर भगवान ने समझाया कि तुम ही देवी देवता थे, जो फिर शूद्र बने, और अब फिर तुम इस ज्ञान श्रीमत से पहले ब्राह्मण बनोगे, फिर फरिश्ता, और फिर उससे देवता बनोगे, क्योंकि देवता इस कलयुग में तो नहीं आ सकते, क्योंकि देवता सीधे डायरेक्ट स्वर्ग में ही पहुंचेंगे। तो उसकी नींव अभी से पड़ रही है ना। किंतु इसमें जो सच्चे ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे, दैट मीन्स जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए होंगे। यहाँ पे बाबा ने एक क्लॉज लगा दिया कि ये वही बच्चे संपूर्ण देवता बनेंगे जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं, माना जिनकी आदि काल के जन्म होंगे, जो सत्युग के फर्स्ट नंबर के, मतलब आबादी में आएंगे सतयुगी साम्राज्य के, उन्हों का ही 84 जन्म होगा। बाकी जो उसके बाद नंबरवार आए तो उनको 84 जन्म नहीं होंगे। तो जो 84 जन्म वाले ब्राह्मण होंगे वही अभी सच्चा-सच्चा ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण से फिर फरिश्ता और फिर देवता बनेंगे। और उन्हों को ही स्वयं अमरनाथ बाबा ये अमर कथा रोज-रोज सुनाकर अमरपुरी ले जाएँगे, स्वर्ग ले जाएँगे। जिसमें ही तूफ़ान तो खूब आएँगे, क्योंकि माया छोड़ती किसी को भी नहीं। देखो बाबा ने हमेशा ये बात बोला है कि तुम बच्चे युद्ध के मैदान में हो तो तूफ़ान और अस्त्र-शस्त्र का हमला तो बहुत होगा। मने अस्त्र-शस्त्र कोई हिंसक हथियार नहीं, बल्कि परिस्थितियों की, परेशानियों की, समस्याओं की, या फिर आत्माओं के बोल, ताने, मतलब नज़रअंदाज़ी, ग्लानि, इन ये सब चीज़ की हमला बहुत होगी। बहुत सारे आप पे विघ्न आएँगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और बड़े-बड़े दीपकों को भी माया बुझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि माया किसी को नहीं छोड़ेगी। उल्टे-सुलटे संकल्प भी खूब बार करेंगे। तो बड़ा मजबूत रहना है, और इससे मुरझाने की कोई बात नहीं। भगवान से योग तोड़ना नहीं है, क्योंकि सबका खिवैया शिव पिता ही है। क्योंकि विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, जिसे तुम योग बल से पार करते हो, और विकारों के इस समुद्र, मतलब विषय सागर से क्षीर सागर, दूध के सागर में चले जाओगे, अमृत के सागर में, सतयुग स्वर्ग में। कितनी बड़ी बात बता रहे ना भगवान। हम सारी जिंदगी ये गाते हैं, भव सागर पार करो, विषय वैतरणी नदी पार कराओ। तो कौन कराएगा पार? जो कि उस पार है ना, वही तो। और परमात्मा ही उस पार है, वो तो इस पार आए ही नहीं, जन्म मरण में आए ही नहीं। वे सदा निराकार है, पवित्र है, एवर प्योर है, वही हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाएंगे। फिर भगवान ने बोले कि अभी ये तुम बच्चे ही जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से तुम शिवालय जा रहे हो। शिवालय माना स्वर्ग, जहाँ सदैव सुखी रहोगे, जो कि तुम सदा सुखी थे, पर फिर माया ने दुखी बना दिया। पवित्र गृहस्थ आश्रम को अपवित्र गृहस्थ धर्म बना दिया। मतलब भगवान कह रहे कि पहले सत्युग में भी युगल रहते थे, युगल रूप में रहते थे, पति पत्नी के रूप में रहते थे, लेकिन पवित्र गृहस्थ आश्रम था। लेकिन अभी अपवित्र गृहस्थ का वो धर्म बन गया है, जिससे ही अभी हमें स्वयं भगवान बैठ श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। भगवान हमें सिखा रहे हैं ना कि कैसे सतयुगी जो घर परिवार में जो
पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वो कैसे तुम अभी से उसकी नींव डाल रहे हो। जिसके लिए बस अपने दिल दर्पण में देखते रहो कि कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है ना? तो अपनी चेकिंग करती रहनी है। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते और हम बच्चों की भी प्यारे भोले बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। और बाबा, हम बच्चे भी अपने इस ज्ञान श्रीमत से 100% दैवी गुणों को धारण है करते, वह है कराते। और आज धारणा रूपी होमवर्क है, उसकी पहली पॉइंट है, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों से मुरझाना नहीं, बाकी मजबूत होकर रहना है, एकदम टिके रहना है। दूसरी पॉइंट है, पूजनीय बनने के लिए भगवान के साथ भारत को भी सिरताज बनाने की सेवा करनी है। भगवान बता रहे हैं कि पूजनीय बनना है तो मेरे साथ तुम्हें संपूर्ण भारत को सिरताज बनाना है, डबल ताजधारी बनाना है। और आज का वरदान दिया भगवान ने, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। इसकी डिटेल है, आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसीलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, बल्कि सुख कितनों को दिया, यह चेक करो। कितनी बड़ी पॉइंट बाबा ने बताया ना, कि हम ये तो ध्यान देते हैं कि किसी को दुख न दे, मेरी बातों से कोई दुखी ना हो, मन नहीं मुझे कोई मुरझाए नहीं, लेकिन यह नहीं सोचते कि कितनों को सुख दिया, कितनों को हर्ष आया। तो इसकी चेकिंग करो। जैसे कि जो भी संपर्क में आए, तो आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। भगवान कह रहे कि आपसे कोई भी मिले, सुने, समझे, तो उन्हें हर कदम पर सुख की अनुभूति हो। आपकी बातों से कुछ न कुछ सुख की वो टचिंग ले ले, सुख के पॉइंट्स को ग्रहण करे। इसको ही कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। कितनी बड़ी बात है ना? और ये काम हम घर बैठे भी कर सकते हैं। मन से भी किसी को सुख का दान दे सकते हैं, सुख शांति का। भगवान ने बोला है ना कि अगर आप अंदर से हल्के रहोगे। अच्छा, ऐसे वाइब्रेशन कौन फैलाएँगे? ऐसे वाइब्रेशन वही फैला सकते हैं जो अंदर से सदा हल्के हैं। उनके मन पर किसी भी बात का कोई बोझ नहीं हो, तो घर बैठे ही दूर-दूर तक वो अपने वाइब्रेशन फैला सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया तरंगों की दुनिया है ना, तो हम यहाँ बैठे भी अपने मानसिक तरंगों से हर एक आत्मा को खुशहाल बना सकते हैं, शांति का दान दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? लेकिन इसके लिए खुद पर अटेंशन देना होगा। जो खुद पवित्र रहेगा, जो खुद शुद्ध खान-पान को यूज़ करेंगे। और देखो, शरीर को खान-पान तो देना ही है शुद्ध, लेकिन मन को हम कौन-सा खान-पान दे रहे हैं? मन को कैसा भोजन दे रहे हैं? अशुद्ध संकल्पों का कि शुद्ध संकल्पों का? इसकी चेकिंग करनी है और इसी में बड़ी मेहनत है। तो भगवान इस श्रीमत के द्वारा हम बच्चों के द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन भी सिखा रहे हैं कि कैसे सच्चा-सच्चा वैष्णव बनना है। सिर्फ खान-पान वाला वैष्णव नहीं, बल्कि मन को भी अशुद्ध संकल्पों से बचा के रखना है। उस वो अशुद्ध भोजन मन को भी नहीं देना है। तो ऐसे बच्चे इतनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएँगे जिससे ही आपका घर, परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व पावन बनेगा। तो कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी है ना? तो हर समय यह स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता हमें जमा करना है। क्योंकि यह एक संगम युग में ही हम पूरे 63 जन्म के जो हमारे हिसाब-किताब है उनको चुकतू कर सकते हैं। तो समझा, एक-एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं गँवाना। और स्लोगन दिया भगवान ने आज का, एक भगवान को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रही, क्योंकि एक में ही सारा संसार समाया हुआ है। सारे सर्व संबंध है, सारी प्राप्तियां हैं, सारे खजाने हैं, उस उन्हीं उन्हीं में निहित है। तो भगवान को ही अपना बना लो, तो फिर किस चीज की मांगनी रह जाएगी, किस चीज की इच्छा रह जाएगी। कितनी बड़ी बात है ना? अच्छा, ओम शांति। प्यारे मीठे भगवान, वो भगवान की